अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस वीज़े के बारे में बात करेंगे वो है चाइना वीज़ा। चाइना वीज़ा पे हम पहुँचे कैसे? ये मैंने जेरीज़ चाइना वीज़ा लिखा तो मेरे पास ये लिंक आया। मैंने जेरीज़ का चाइना वीज़ा का लिंक खोल दिया। उसके बाद मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो मुझे न्यू विंडो पे ले गया, जो कि ये थी। इसने पहले जो है कराची का मुझसे पूछा था कि आपको कराची में अप्लाई करना है या इस्लामाबाद में या लाहौर में। मैंने कराची पे क्लिक करके फॉर्म को स्लाइड किया तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब इस पे मुझे क्या करना है? मुझे इस पे पूछना है कि भाई ये सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने का हम तरीका सीखेंगे। उसके बाद एंड में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इस पे जो है लगते हैं, और इनविटेशन लेटर, वेरिफिकेशन लेटर, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले हमने फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। जिस तरह ये फैमिली नेम सर नेम होता है। जिस तरह मेरा है दयाला और मेरा नाम है, गिवन नेम है मेरा तलहा। अच्छा, आपके पास कोई और अदर नेम है? नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दें। चाइनीज़ नेम है कोई? नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दें। अच्छा, व्यू फ़ोटो रिक्वायरमेंट। अच्छा, इस पे हम फ़ोटो डालेंगे। फ़ोटो किस तरह डालेंगे कि हम पहले इस पे ये देख लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपकी फ़ोटो जो है वो 354 बाय 472 या 4560 पिक्सल्स होनी चाहिए। तो हम इस हिसाब की फ़ोटो बना के फिर हम इस पर अपलोड करेंगे। यहाँ पे मैंने अपलोड पे क्लिक किया तो इससे मुझे कहा कि चूज़ फ़ोटो। मैंने चूज़ फ़ोटो किया, ये मुझे यहाँ ले गया। मैंने यहाँ पे डाला हुआ है इसका चाइना वीज़ा का डॉक्यूमेंट्स का। जिस तरह से मैंने पिक्चर पे मैंने क्लिक किया, मैंने ये डाली तो इसने मुझे कहा कि भाई पिक्चर आप क्लिक कर ले। मैंने पिक्चर को एडजस्ट किया। एडजस्ट इस तरीके से करना है कि चेहरा जो है वो पूरा आ जाए, कान समेत। मैंने इसको फिनिश किया तो ये इसने दिखा दिया मुझे कि फ़ोटो जो है वो क्वालिफाइड हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जिस तरह मेरी है 1993 मार्च 50। अब जेंडर मेल है या फीमेल है वो डाल देंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ क्या है कि आप कहाँ पैदा हुए हैं। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ तो मैंने पाकिस्तान लिख दिया। प्रोविंस कौन सा है? मैंने कहा सिंध। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कराची। अच्छा, मैरिटल स्टेट आप मैरिड हैं तो लिख देंगे। डाइवोर्स्ड है, सिंगल है, विडोड है, अदर है। मैं मैरिड हूँ तो मैंने मैरिड पे लिख दिया। नेशनैलिटी, करंट नेशनैलिटी क्या है आपकी? पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे आईडी नंबर डाल देंगे आप। सही है। तो आईडी नंबर इस वक्त मैं कोई भी डाल दूँगा क्योंकि ये मेरा आईडी नंबर नहीं है। डू यू हैव अदर नेशनैलिटीज़? मैंने कहा नहीं। आप डू यू हैव परमानेंट रेजिडेंस ऑफ एनी अदर कंट्री? अगर दुबई वगैरह का रेजिडेंस है तो येस कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे दुबई। नहीं है तो आप नो लिख देंगे। आपके पास कोई अदर नेशनैलिटीज़ हैं? अगर है तो आप येस लिख के वो नेशनैलिटी यहाँ पे डाल देंगे, वरना नो लिख देंगे। टाइप ऑफ पासपोर्ट आप जिस पर ट्रैवल कर रहे हैं, ऑर्डनरी है, सर्विस है, डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है, स्पेशल है या अदर है। मैंने ऑर्डनरी लिख दिया क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑर्डनरी पासपोर्ट है। मैंने यहाँ पे अल्फ़ा डेल्टा 258096, तो ये मैंने ऐसे ही लिख दिया जो भी मुझे समझ में आया। ये मेरा असल पासपोर्ट नंबर नहीं है। कहाँ पे ये हुआ है? मैंने लिख दिया पाकिस्तान में मेरा इशू है और इशूइंग प्लेस भी पाकिस्तान ही है। एक्सपायरी क्या है? मैंने ऐसे ही लिख दिया 2027 नवंबर 10। अच्छा, ये मैंने पहला फॉर्म फिलअप कर लिया। अब मैं इसको सबसे पहला काम ये करूँगा कि मैं इसको जो है सेव करूँगा ताकि मेरा ये जनरेट हो जाए, और इसको मैं एक जगह सेव कर लूँगा ताकि मैं अगर फ़ोन बीच में भी छोड़ता हूँ तो मुझे इसको दोबारा रिकॉल करने में आसानी रहे। देन हम कर देंगे प्रोसीड टू सेक्शन 2। सेक्शन 2 है कि भाई आप क्यों जाना चाह रहे हैं, टूरिज़्म, कमर्शियल एक्टिविटीज़, या किस वजह से जाना चाह रहे हैं। अगर आप टूरिज़्म पे जाना चाह रहे हैं तो टूरिज़्म कर देंगे। अगर आप मीटिंग्स वगैरह या बिज़नेस वीज़े पे जाना चाह रहे हैं तो आप कमर्शियल ट्रेड कर देंगे। चाहिए। इसके बाद ये एक्सप्रेस और नॉर्मल है कि आप एक्सप्रेस वीज़े पे जाना चाह रहे हैं, सर्विस आप एक्सप्रेस लेना चाह रहे हैं, नॉर्मल। नॉर्मल की फ़ीस कम होती है, एक्सप्रेस की फ़ीस ज़्यादा होती है, वो अर्जेंट बेसिस पे जो होता है। मैंने लिख दिया भाई नॉर्मल चाहिए मुझे। वैलिडिटी ऑफ वीज़ा आपको कितनी चाहिए? मैंने कहा नहीं है, वीज़ा इन मंथ्स लिखा हुआ है तो हम 3 कर देंगे। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टे आप कितने दिन रहना चाह रहे हैं? मैंने कहा 15 दिन रहूँगा। एंट्रीज़ आप सिंगल एंट्री लेना चाह रहे हैं, डबल लेना चाह रहे हैं, या मल्टीपल लेना चाह रहे हैं? मैंने सिंगल कर दिया और मैंने इसे सेव कर दिया। अच्छा, ये एप्लीकेशन नंबर हर बारी सेम ही रहेगा।
और मैंने इसको प्रोसीड टू सेक्शन 3। करंट ऑक्यूपेशन, आपका करंट ऑक्यूपेशन क्या है? आप एम्प्लॉय हैं, मैंने लिख दिया कंपनी एम्प्लॉय। वर्किंग एक्सपीरियंस इन पास्ट 5 ईयर्स, आप पिछले 5 सालों से कहाँ आपने काम किया है? जिस तरह मैं अभी एक ही कंपनी थी मेरी, और मैं अगर उसी में ही हूँ तो मैं सिर्फ उसी का डाटा डाल दूंगा, जिस तरह मैं 2005 से एक ही कंपनी में हूँ। मंथ्स जनवरी। अब मेरा नेम ऑफ, अच्छा अब मैं करंट हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालूंगा। अगर मैं छोड़ चुका हूँ तो मैं यहाँ पे डालूंगा कि मैंने कब से कब छोड़ा है। नेम ऑफ एम्प्लॉय गोल्डन एज ट्रैवल। एड्रेस लिख दिया मैंने। यहाँ पे आप प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, जुनैद प्लाजा शॉप ऑफिस नंबर 10 जो भी है आपका उसके साथ। टेलीफोन नंबर ऑफ योर एम्प्लॉयर 02134818008। पोजीशन कॉर्पोरेट मैनेजर। ड्यूटी क्या है? ऑपरेशन, यानी आप क्या काम करते हैं बस आपने वो लिखना है। नेम ऑफ सुपरवाइज़र और तहसील, और उनका मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया। अब अगर मैं दूसरा भी मेरा कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो मैं ये ऐड वर्क एक्सपीरियंस करके दूसरा डालूंगा, नहीं तो मैं इसी को ही सेव कर दूंगा, तो यही वर्क एक्सपीरियंस मेरा काउंट हो जाएगा कि भाई ये अभी तक यहीं पर ही है। अच्छा, आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने यहाँ पे लिखा कराची यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएट और इक्वलेंट स्टडी की है, या हाई स्कूल किया है, या पीएचडी किया है, या अंडर ग्रेजुएट है। मैंने कहा मैं ग्रेजुएट हूँ। मेजर क्या है? इकोनॉमिक्स। और मैंने इसको प्रोसीड टू सेक्शन 5 कर दिया। अच्छा, अब ये आ गया करंट रेजिडेंस एड्रेस। आपका घर का पता क्या है? अभी मैंने लिखते हैं अब 2442। फ़ोन नंबर लिखा 021, या अगर आपका मोबाइल फ़ोन नंबर नहीं है मोबाइल नंबर है तो आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर लिखेंगे। इसी को आप कॉपी कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। सही है। ईमेल एड्रेस जो है वो आपने लिख दिया यहाँ पे, जिस तरह मेरा है मैंने लिख दिया गोल्डन एज ट्रैवल का ही डाल देता हूँ मैं। गोल्डन एज ट्रैवल 1@gmail.com। अच्छा, अब आ जाते हैं आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसमें आप क्या अपनी वाइफ का नाम डालना है। अगर आपकी कोई वाइफ है, जिस तरह मैंने लिख दिया HH। अच्छा, इसमें सर नेम लिख दिया और NN मैंने गिवन नेम लिख दिया। आपका जो भी आप वो डालते हैं। उनकी नेशनैलिटी क्या है? पाकिस्तान। ऑक्यूपेशन क्या है? वो कंपनी एम्प्लॉय हैं या क्या है? अगर वो कोई काम नहीं करती, हाउस वाइफ है, तो आप अदर लिखेंगे। अदर पे आप यहाँ पे डाल देंगे हाउस वाइफ। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ, जिस तरह मैंने डाल दी कि हमारी जो वाइफ है वो है ये कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान। अच्छा, इन्फॉर्मेशन सारी सही डालिएगा ताकि जो है आपको किसी किस्म के जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। अब आपने अपना एड्रेस ऊपर लिखा हुआ था, अगर आपको सेम एड्रेस रखना है एज़ पर एप्लीकेंट तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेम एज एप्लीकेंट। अगर आपकी एक से ज़्यादा वाइफ है तो आप वो भी ऐड कर देंगे। अच्छा, फादर, आप अपने फादर का नाम डाल देंगे, जो भी आपके फादर का नाम है। उनकी नेशनैलिटी क्या है? पाकिस्तान। चाहे ज़िंदा है चाहे इंतकाल हो गया है, आप यहाँ पे डालेंगे 1964 01 अच्छा, इज़ योर फादर इन चाइना? अगर आपके फादर चाइना में है तो आप यस कर देंगे, वरना नो। मदर का भी आप इसी तरीके से ही करेंगे। मदर नेम डाल दिया और गिवन नेम में उनका नाम डाल दिया। एज़ पर पासपोर्ट जो भी नाम है वो आप डाल देंगे। पाकिस्तान 1964 01 मैं ये डमी डाल रहा हूँ, आप अपने जो एक्चुअल है वो डालिएगा। अच्छा, आपकी वालदा चाइना में है, आप लिखेंगे नो। अच्छा, चिल्ड्रन, अगर आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा। अगर मेरे बच्चे हैं तो मैं उन सारे बच्चों का एक एक करके नाम डालूंगा और ऐड चाइल्ड करता रहूँगा। यहाँ पे नाम डाल, सर नेम, गिवन नेम, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, और फिर ऐड कर दूंगा और फिर इसी तरीके से दूसरे का डालूंगा। मेरे नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। सही है।
डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन चाइना? अगर आपका कोई और रिलेटिव है चाइना में, अगर है तो येस कर दें, नहीं है तो नो कर दें और सेव कर दें। फॉर्म सेव ज़रूर करिएगा ताकि इन केस अगर कोई आपके साथ एक्सीडेंट हो तो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। एक्सीडेंट मीन्स लाइट चली जाए या नेट बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, सही। अब इसके बाद सेक्शन 6 जो है वो ट्रैवल इन्फॉर्मेशन है। ट्रैवल इन्फॉर्मेशन बहुत ही सेम है कि आप कब जा रहे हैं, क्या करना है। आपने ये लिखा आपके इंटेंडिंग डेट ऑफ ट्रैवल, मैंने लिखा 2024, मुझे जाना है 7वें महीने में और 10 जुलाई को मेरी ट्रैवलिंग है। तो आपने कहा अराइवल्स कितने, मैंने कहा 1। सिटी ऑफ अराइवल, आप कहाँ पहुँच रहे हैं, मैंने कहा भाई मैं तो पहुँच रहा हूँ बीजिंग में, मैंने बीजिंग डाल दिया। कंट्री ऑफ अराइवल, अच्छा बीजिंग किस उसका जो है शहर है, किस प्रोविंस का, वो आप डालेंगे। बीजिंग में आपने कहाँ रुकना है। डेस्टिनेशन सिटी आपका कौन सा है, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया भाई मैंने बीजिंग ही जाना है। बीजिंग में आपने डेस्टिनेशन लिखा कि आप कहाँ पे रुकने वाले हैं, मैंने लिखा कि भाई मैं इस एड्रेस पे होटल पर रुकने वाला हूँ, फ़लाँ मैंने जो भी डाल दिया। अच्छा डेट ऑफ अराइवल डेस्टिनेशन की, अच्छा हमने ऊपर लिखा है 10 जुलाई को हमारी इंटेंटेड डेट ऑफ ट्रैवल है। अराइवल क्या है कि आप किस दिन वहाँ पहुँच रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं 10 जुलाई को निकलूँगा तो अराउंड में 11 तक पहुँच जाऊँगा। और वहाँ से जा कब रहे हैं आप, मैंने 2024 जुलाई को 25 तारीख को मैं निकल जाऊँगा। अच्छा इंटेंडिंग डेट ऑफ डिपार्चर, आप कब तक जाना चाह रहे हैं। यहाँ मैंने डाला है कि भाई 25 जुलाई को मैं जा रहा हूँ, तो मैं यही डालूँगा 25 जुलाई 2024। आप बाय एयर बाय फ्लाइट किस तरह जाएंगे, मैंने लिख दिया भाई मेरी है फ्लाइट। सिटी ऑफ डिपार्चर वही बीजिंग डालूँगा मैं कि मैं बीजिंग से ही वापसी ट्रैवल करूँगा, ये डाल लिया। ये आपका जो इनविटेशन लेटर होगा उसमें बीजिंग के आगे लिखा हुआ होगा कि बीजिंग में कौन से इलाके में आप ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा इनविटेशन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना, अच्छा इनवाइटिंग पर्सन के वहाँ पे किसने आपको इनवाइट किया है, सही है। सबसे पहले कंपनी ने किया है तो आप कंपनी का नाम लिख देंगे, जिस तरह मैं कोई भी नाम लिख लेता हूँ कि मुझे वहाँ पे डेडेक्स ने इनवाइट किया। रिलेशनशिप क्या है कि उसने मुझे, वो मेरा वेंडर है या वो मेरा क्लाइंट है या वो मेरा एक बिज़नेस पार्टनर है, जो भी है वो आप लिख देंगे। मैं वेंडर लिख देता हूँ। फ़ोन नंबर उसका डाल देता हूँ, अभी तो मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, कोई उस पर वो नहीं है। उसका ईमेल एड्रेस आप डाल देंगे, मैंने यार गोल्डन एज का ईमेल एड्रेस डाल दिया, सही है। प्रोविंस ये सब मैं डमी डाल रहा हूँ, जिसमें जो है आप कोई इतना वो नहीं करिएगा कि ये तो यहाँ पे है ही नहीं। वो ये मैं डमी डाल रहा हूँ सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। ये पोस्टल कोड उस कंपनी का होगा जो चाइना में है, वो कहाँ पर कंपनी है, किस शहर में है और उसकी डेस्टिनेशन क्या है, मतलब वो किस इलाके में होती है, और उस इलाके का पोस्टल कोड। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट फैमिली नेम डालिएगा, ताकि जिस तरह मैं डाल देता हूँ 10 से, और गिवन नेम मैंने डाल दिया दयाला क्योंकि मेरे भाई हैं तो मैंने ये डाल दिया। अच्छा इस पर रिलेशनशिप टू यू ब्रदर, फ़ोन नंबर मैंने उनका फ़ोन नंबर डाल दिया। ईमेल एड्रेस मैंने उनका ही डाल दिया, हालांकि मैं अपना डाला, ये तो मैंने ऐसी डमी डाला है, हालांकि उनका ईमेल एड्रेस आप डालेंगे। अच्छा वो विल पे फॉर दिस ट्रैवल, आप खुद पे कर रहे हैं तो सेल्फ, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है तो ऑर्गेनाइजेशन, अदर यानी कोई आपका भाई है बहन है वो पे कर रहा है तो आप उसमें डाल देंगे। ऑर्गेनाइजेशन डालूंगा तो यहाँ पे सारी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल होगी, जिस तरह आपके कंपनी लेटर में लिखा होगा। अगर आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है तो आप यहाँ लिख देंगे कि भाई मेरी कंपनी मुझे स्पॉन्सर कर रही है, उस पर उसका नाम डाल देंगे, रिलेशनशिप डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे और कंट्री डाल देंगे। यहाँ पे अगर मैं सेल्फ करता हूँ तो वो कह देगा अच्छा आप खुद कर रहे हैं। पर्सन शेयरिंग द सेम पासपोर्ट, कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ एक ही पासपोर्ट पर आपके पास ट्रैवल कर रहा है। पहले ये होता था कि इन फ्रेंड जो होते थे वो माँ बाप के पासपोर्ट पर ट्रैवल करते थे, लेकिन अब नहीं होता। तो आप नो कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब आप करेंगे प्रोसीड टू सेक्शन 7। अच्छा अब यहाँ पे इसने कुछ सवालात होंगे, उसके आपको जवाब देना। आप पहले कभी चाइना गए हो, आप बोलेंगे हाँ तो आप यस,
और अगर आप नहीं गए तो आप नो लिख देंगे। अच्छा, आपका पहले कभी चाइना वीज़ा आपको इशू हुआ है? नो। आपके पास अदर वैलिड कंट्री का कोई वीज़ा है? अगर आपके पास शेंजन वीज़ा, अमेरिका वीज़ा, यूएसए वीज़ा है तो आप लिख देंगे, नहीं तो फिर आप नो लिख देंगे। अदर कंट्रीज़ विजिटेड इन द पास्ट 12 मंथ, पिछले 12 महीनों में आपने कोई ऐसी कंट्री विज़िट की है? आप लिखेंगे हाँ मैंने सऊदीया गया हूँ, दुबई गया हूँ, यूएसए गया हूँ, या कहीं पे भी गया। अगर नहीं गए तो नो, सेव किया और प्रोसीड टू सेक्शन 8। अच्छा, इसमें हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड वीज़ा फॉर चाइना? आपका पहले कभी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है? नहीं। आप पहले कभी चाइना वीज़ा कैंसिल हुआ है? नहीं। आप ओवर स्टे हुए हैं चाइना में इलीगली या कुछ? नहीं। आपने कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है चाइना या और अदर कंट्री में? आपने नहीं। मेंटल डिसऑर्डर या इन्फेक्शन डिजीज़ है? नहीं। आपके कोई ऐसी कंट्री में आपने किया है जहाँ पे पेंडेमिक लगा हो? तो आपने कहा नहीं। आपके पास कोई स्पेशल स्किल्स हैं जैसे फायर आर्म्स, एक्सप्लोसिव, न्यूक्लियर डिवाइस? तो आपने कहा नहीं भाई। मिलिट्री में आपने सर्व किया है? अगर किया है तो येस और नो लिख दिएगा। सिविल आर्म यूनिट्स में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के आप वो रहे हैं फोर्स में? आप नहीं। प्रोफेशनल और सोशल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के आप एम्प्लॉय रहे? आपने कहा नहीं। इज़ देयर एनीथिंग यू वांट टू डिक्लेयर? अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप डिक्लेयर करना चाहते हैं कि मैंने ये किया है, मैंने इस तरह हुआ है, मेरे साथ ये हुआ था, तो आप कर दें, वरना नो कर दें अगर ऐसा कुछ नहीं है। सेव किया और प्रोसीड टू सेक्शन 9। अच्छा, ये कह रहा है कलेक्ट योर पासपोर्ट बाय विजिटिंग द वीज़ा सेंटर। ज़ाहिर सी बात है, वीज़ा सेंटर पे जाके आप कलेक्ट करेंगे, आपको मेल नहीं होगा। कराची या पाकिस्तान में ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। भाई आपको एक फॉर्म दे देगा कि भाई आप इस सब को रिव्यू कर लें। आप पूरा फॉर्म रिव्यू करेंगे। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है तो आप, ये आपकी पर्सनल एप्लीकेशन है या आप किसी और का कर रहे हैं? मेरी पर्सनल है तो पर्सनल, अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो आप असिस्टिंग अनदर एप्लीकेंट कर दें। आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल ऑफ द अबव और सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म। चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद ये आपसे 12 सेकंड लेगा कि आपको कहेगा कि भाई ये आपका जो है पूरा फॉर्म जो है ना वो हम फिलअप का ऑटो फिलअप कर रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं, और ये जो है आपका एप्लीकेशन नंबर है, आप इसको खोलें। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन खुल जाएंगे, डाउनलोड फॉर्म्स और एक्सपोर्ट द फॉर्म। एक्सपोर्ट द फॉर्म जो होगा वो आप नहीं करेंगे, आप डाउनलोड फॉर्म करें ताकि आप इसका प्रिंट वगैरह सारी चीज़ें निकाल सकें। आप इसको डाउनलोड फॉर्म करेंगे और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा कि आपकी जो है डाउनलोड फॉर्म हो गया। सही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या है। चाहिए वीज़ा डॉक्यूमेंट इसके बहुत आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ये एम वीज़ा कैटेगरी की डॉक्यूमेंट लिस्ट है। सबसे पहले तो आप गारंटी लेटर मंगवाएंगे। सही है ना। चाइना से आपका जो वहाँ से गारंटी लेटर होगा जिसको हम नॉर्मली वेरिफिकेशन लेटर भी कहा जाता है। सही है। इनविटेशन लेटर होगा वहाँ से। वेरिफिकेशन लेटर क्या होता है कि चाइना का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो आपको इशू करेगा। ये आप जो आपको इनविटेशन भेज रहा है वही आपको लेके देगा। सही है। फिर आपको इनविटेशन लेटर चाहिए वहाँ से। ट्रेड लाइसेंस ऑफ चाइनीज़ कंपनी, वहाँ से जो चाइनीज़ कंपनी उसका ट्रेड लाइसेंस भी चाहिए होगा। पाकिस्तानी कंपनी जो आपको कंपनी में आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर आप कवरिंग लेटर होगा जो साइन एंड स्टैम्प होगा जिसमें मेंशन होगा कि भाई आप हमारे एम्प्लॉई हैं और इतनी सैलरी ले रहे हो, ये सारी चीज़ें। इसका भी मैं फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से होगा। मेंबरशिप सर्टिफिकेट ऑफ पाकिस्तान कंपनी, पाकिस्तान का मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो आपका उनका लाइसेंस होगा वो आप हमें दिखाएंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। NTN सर्टिफिकेट 3 इयर्स ऑफ टैक्स ऑफ कंपनी और प्रोप्राइटर, यानी जो कंपनी आप पाकिस्तानी कंपनी जो आपको स्पॉन्सर कर रही है उसका आपको 3 साल का इनविटेशन लेटर, 3 साल का टैक्स रिटर्न और उसका जो है NTN सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपकी कंपनी का जो आपको स्पॉन्सर कर रही है और आपका पर्सनल भी, और आपका जो है पर्सनल बैंक स्टेटमेंट और इसका जो है कंपनी का स्टेटमेंट विद अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे, किसी भी करीबी पुलिस स्टेशन से आप जाएंगे और आप कहेंगे कि भाई मेरा जो है विद इन 5 ईयर्स, आप ये होता है कि भाई मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ओल्ड पासपोर्ट, अगर पिछले 8 से 10 साल के पुराने पासपोर्ट जो भी आपके हैं वो सारे जाएंगे। और वाइट बैकग्राउंड में एक फ़ोटोग्राफ जो मैंने आपको दिखाया था पहले कि उसका क्या उसका जो है फॉर्मेट है।
और करने के बाद आप इस ईमेल एड्रेस पे आप जो है ईमेल कर देंगे सारे डॉक्यूमेंट्स और पर्सनली जाके जमा भी करा देंगे। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है आप कंपनी लेटर या कवरिंग लेटर लिखेंगे। ये कवरिंग लेटर का फॉर्मेट है। डियर चाइनीज़ एम्बेसी, ये आप कवरिंग लेटर जो आपकी कंपनी का उस पर आप लिखेंगे, और कंपनी नेम ऑफ द कंपनी आ जाएगा और ये सारी चीज़ें इस पर इस तरीके से आ जाएंगी। तो यही फॉर्मेट हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना बड़ा मसला हो जाता है, फिर वो रिजेक्ट वापसी भेज देते हैं, फिर आप जाते हैं, फिर दोबारा बनाते हैं और फिर करते हैं। तो आप इसको अगर फॉर्म करके जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहिए था हमारा वीज़ा, चाइना वीज़ा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना। जज़ाकल्लाह खैर।